welcome. Today, our topic of discussion is social engineering. Social engineering is defined as a practice of manipulating people into performing action or divulging confidential information. सोशल इंजीनियरिंग अटैक में लोगों को या टारगेट को मैनिपुलेट साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती है. इस तरह के अटैक साइबर क्रिमिनल द्वारा किए जाते हैं और साइबर क्रिमिनल इस तरह के अटैक को इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने से ज़्यादा आसान हो जाता है. टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कि हम किसी सिस्टम में फायरवॉल लगाते हैं अपने सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए, एंटी फिशिंग टूल्स का उपयोग करते हैं, एंटीवायरसेस का उपयोग करते हैं अपने सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए. जब इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को अटैक करना होता है वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स कोई भी इंसान जो कि मानसिक रूप से थोड़ा वल्नरेबल होता है, जो अपनी इंफॉर्मेशन किसी दबाव में आकर के साइबर क्रिमिनल को दे देता है और अपनी सिक्योर क्रेडेंशियल्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स साइबर क्रिमिनल को दे देता है, तो उस केस में सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत ही नहीं बचती है. साइबर सोशल इंजीनियरिंग अटैक में सोशल इंजीनियरिंग अटैक जब अटैकर परफॉर्म करता है उस केस में टारगेट का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक पॉइंट पर वल्नरेबल होता है. बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्म्स हो सकते हैं जैसे कि ईमेल फिशिंग जो कि बहुत ही कॉमन रूप में देखा गया है. ईमेल फिशिंग के केस में सोशल इंजीनियर टारगेट को एक मेल सेंड करता है. जब रिसिपिएंट उस मेल को ओपन करता है उसमें एक लिंक दी हुई होती है और टारगेट जैसे उस लिंक पर क्लिक करता है सोशल इंजीनियर के पास में टारगेट के सिस्टम का पूरा कंट्रोल आ जाता है और इस तरह से वो उसके सिक्योर क्रेडेंशियल्स को एक्वायर कर लेता है और उसका मिसयूज करता है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज फोन स्कैम में साइबर क्रिमिनल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कॉल करते हैं और वो कुछ इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो कोई अथॉरिटी हो, जैसे बैंक के एम्प्लॉय हो, पुलिस ऑफिसर हो, और वो टारगेट को से जिस तरीके से बात करते हैं उससे टारगेट को लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है जो कि यूज़र की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन टारगेट साइबर क्रिमिनल के साथ में शेयर कर देता है और इस तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक का शिकार हो जाते हैं. सिमिलरली प्रीटेक्सटिंग, झांसा देना, इम्पर्सोनेट करना, ये भी सोशल इंजीनियरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. सोशल इंजीनियरिंग अटैक को प्रिवेंट करना और डिटेक्ट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है. ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये सारे अटैक ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ पर रिलाई करते हैं. इसमें टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होती है, टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं होते हैं जिनका फ़ायदा साइबर क्रिमिनल के द्वारा उठाया जाता है. बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के साइबर इंजीनियरिंग अटैक से बचना और इन सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बचाव के लिए रेसिपिएंट्स को, यूज़र को, इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही कॉशियस और विजिलेंट होना ज़रूरी होता है. किसी भी सोर्स से कोई रिक्वेस्ट आती है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पेमेंट रिलेटेड टास्क करवाया जाता है, उस केस में सोर्स की लेजिटिमेसी को चेक करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी सेंस ऑफ skepticism. Stay safe, stay vigilant. Thank you and happy learning.